अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खैरा ज़रा मशरूक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधे के लिए जो है ना जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे क्यों ज़रूरी है। इससे जो है ना पैदावार हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसको किस वक्त करना चाहिए, कितनी मिकदार में करना चाहिए। मेरे काश्तकार भाइयों, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी फसल की जिसकी बढ़ोतरी रुकी हुई होती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस तरह की जो फसल होती है वो ज़्यादातर जो जिस तरह की ज़मीन में काश्त होती है, कलराठी ज़मीन के अंदर काश्त होती है या रेतली ज़मीन के अंदर काश्त होती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस तरह की फसल में या इस तरह की ज़मीन के अंदर जो फसल काश्त होती है उसकी बढ़ोतरी अमूमन जो है ना आम तौर पर बहुत कम हो रही होती है, इतना ज़्यादा नहीं हो रही होती। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे इस तरह की फसल के ऊपर करें तो फिर उसकी बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है। आम तौर पर ये होता है कि इस तरह के फसल के ऊपर जो इसका सेल डिवीजन का जो अमल होता है, यानी फुलियों की तकसीम का जो अमल होता है, बढ़ोतरी का जो अमल होता है, वो सो चुका होता है, वो रुक चुका होता है। जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से ये दोबारा जाग जाती है फसल, दोबारा जो है इसकी बढ़ोतरी बेहतरीन तरीके से होना शुरू हो जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इसके स्प्रे करने से ना जड़ की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती है, जड़ की शाखें भी बहुत अच्छी बनती हैं और वो गहराई तक जाती हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो ना पौधा खुश्क साली के अंदर जो ना वो बड़ी देर तक ज़िंदा रह सकता है। मेरे काश्तकार भाइयों, क्यों ज़िंदा रह सकता है? क्योंकि उसकी जड़ की ग्रोथ जो ना वो बेहतरीन तरीके से होती है इसके स्प्रे करने से और गहराई तक जाता है। आप लोगों को पता है कि ज़मीन की गहराई के अंदर वत्तर मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। पौधा दूर नीचे जाके जो ना वहाँ से पानी हासिल करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये खुश्क साली के ख़िलाफ़ भी बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है ना पौधे की बढ़ जाती है अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया जाए तो। दूसरी बात मेरे काश्तकार भाइयों ये है कि पौधे की जो ना जब बढ़ोतरी हो रही होती है तो नई शाखें भी बन रही होती हैं। चाहे वो गंदम की फसल है, उसकी शगुफ़ा साजी शुरू हो जाती है, चाहे वो मेज़ की फसल है या उसकी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से हो रही होती है, चाहे वो शुगर केन की है, वहाँ भी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से हो रही होती है, शगुफ़े भी अच्छे निकल रहे होते हैं। अगर वो फलदार पौधा है, कोई सब्जियात वगैरह हैं, इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों कहा जाता है कि जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से नई शाखें निकलती हैं। उन शाखों के ऊपर फिर और फूल लगते हैं और फल लगते हैं, पैदावार में भी इजाफा होता है। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम कलराठी ज़मीनों के ऊपर गंदम की बात करें या किसी और फसल की बात करें, आप लोगों को ये पता है कि जो है ना इस तरह की ज़मीनों के अंदर जो है ना बढ़ोतरी अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती, शगुफ़ा साजी भी नहीं हो रही होती। अगर हम गंदम की मिसाल दें तो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें, जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से ना शगुफ़े साजी का अमल जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और उस जो शगुफ़े निकल रहे होते हैं, जो टिलर निकल रहे होते हैं, उनकी बढ़ोतरी जो होती है वो मेन शूट की तरह हो रही होती है और म्यार के मुताबिक हो रही होती है। अगर उसका कद टाइम के ऊपर पूरा हो जाए तो सिट्टा जो उसके ऊपर लगेगा वो भी अच्छा लगेगा, यानी सेहतमंद सिट्टा होगा, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई भी म्यार के मुताबिक होगी और उसके अंदर दाने भी अच्छी तादाद में होंगे और पैदावार में भी इजाफा आएगा। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे अगर सब्जियात वगैरह के ऊपर किया जाए या फलदार पौधों के ऊपर अगर किया जाए तो फल के साइज़ में भी इजाफा होता है और इसके साथ साथ फल का जो केरा शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, उससे भी जो ना फसल केरे से भी बच जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, जिब्रेलिक एसिड के बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई अगर पौधा बूढ़ा हो चुका है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो रुकी हुई है, ये बूढ़ी चीज़ को जो ना जगाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी फिर उसको जवान कर देता है, फिर उसको बढ़ोतरी वाली साइड के ऊपर ले जाता है, उसकी नई शाखें निकालता है, फल निकालता है, यानी ये सोई हुई चीज़ को जगाता है, जो बूढ़ी है उसको जवान करता है। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो ना आपने स्प्रे जो करना है वो भी आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ कि स्प्रे आपने जो करने हैं वो कम से कम 2 स्प्रे करने हैं। एक आध स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप तकरीबन 1 हफ़्ते के वक्फे से जो ना आप स्प्रे करें। 10 ग्राम की पैकिंग में भी होती है पाउडर की शक्ल में, ये गोली भी होती है 10 ग्राम की, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप उसको एक गोली को हल कर लें और उसकी 5 टैंकियाँ बनेंगी 20 लीटर वाली, आप 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे कर दें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।